हेलो दोस्तों। आज मिक्स क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले भी एक वीडियो बनी है जो मिक्स क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड थी। ये जो मिक्स क्वेश्चन का मतलब है कि प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक विक्रेता 10% की छूट देकर एक मशीन को 2700 रुपये में बेचना चाहता है, तो मशीन का अंकित मूल्य क्या होगा। देखो, अंकित मूल्य को कहते हैं जब आपको कोई चीज छूट दे दी जाती है तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाता है, मतलब उसका विक्रय मूल्य हो जाता है। तो जो आपको छूट मिलती है वो अंकित मूल्य पे ही मिलती है। तो अंकित मूल्य आपका क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछा है। छूट कितने का है आपके पास, 10% का है। और छूट देने के बाद कितने में बेचा उसने, 2700 रुपए। देखो, ये मार्केट प्राइस है। छूट एमपी पे ही मिलती है, मैंने आपको ये बात बताई थी। तो एमपी का जो 90% है, 10% छूट दिया तो 90% बच गया। वो कितने के बराबर हो गया होगा, 2700 के बराबर हो गया होगा। ठीक है। तो आपको मैंने अभी बताया कि जो एमपी होता है, मतलब मार्केट प्राइस होता है, उस पर छूट जब दी जाती है तो उसके बाद वो विक्रय मूल्य बन जाता है। क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो सेलिंग प्राइस बन जाता है। एमपी निकालना है मुझे, 2700 अपॉन मल्टीप्लाई अपॉन, पहले 100 आएगा, अपॉन में 90 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में जब इधर जाता है उल्टी तरफ तो फ्रैक्शन वाली चीज उल्टा हो जाता है। काट दो इसको, 9 से 9 27 3, तो 3000 आ गया इसका मार्केट प्राइस। ठीक है। और अगर आपको बोले छूट परसेंट निकालना हो, आपको क्या निकालना हो, क्वेश्चन का भी बोल दे छूट परसेंटेज निकालना हो, तो छूट ऊपर आता है हमेशा, बटे में एमपी आता है हमेशा, गुणा में 100। तो ये छूट परसेंटेज निकालने का होता है फॉर्मूला भी। ठीक है। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 18x और 50 वित्तीय समानुपातिक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो, समानुपात का मतलब क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं अभी। समानानुपात का मतलब इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होना, उसे समानानुपात कहते हैं। मतलब 18/में x है जो, वो किसके बराबर होगा, x/में 50 के बराबर। तो उसे कहते हैं समानुपात। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 50 गुणे में 18 हो जाएगा, और x गुना x स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर को इधर भेज दो तो रूट हो जाता है x। 50 को तोड़ दो, 2 गुणे में 25 लिख सकते हो। इसको भी तोड़ दो, नहीं तो रहने दो, 18 का 18 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 18 गुना 36 हो जाता है, ये कितना हो जाएगा, 36। 36 का रूट 6 हो जाता है, 25 का रूट 5 हो जाता है, तो 30 आ गया x का मान। क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड पे, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है। थर्ड क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी और सी 15 दिनों में करता है, बी और सी 15 दिनों में करता है, सी और ए 20 दिनों में कर सकता है, सी और ए 20 दिनों में करता है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको टाइम एंड वर्क का चैप्टर करवाया था, उसमें आपको बताया था कि एलसीएम लेने का एक छोटा तरीका क्या होता है। तीनों का एक ऐसा नंबर मान लो जो तीनों डिवाइड हो जाए उससे। तो 60 है, 12 के पहाड़ में भी आता है, 15 के भी आता है, 20 के में भी आता है, तो 60 क्या हो गया, तो एलसीएम आ गया इसका 60। ठीक है। 12 से भाग कर दो, 12 पंजे 15 चौके 20 दिया, 60 आ गया। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा ए का निकालना है, तो ए किसमें है, जिसमें उनको जोड़ दो पहले। तो ए इसमें भी है, ए इसमें भी, 5 और 3 8, और जिसमें नहीं है उसे घटा दो। तो 8 में से 4 गया तो 4 बच जाएगा, 60/4 काट दो, 15। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्यों, जब आपने इनको जोड़ा होगा तो ए 2 बार रिपीट हुआ होगा, इसलिए आंसर को भी 2 से गुणा करना है आपको। तो 30 दिन लगाएगा पूरा काम करने में ए। कितने दिन, 30 दिन लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, फोर्थ पे। 10 की पावर -6 गुणा में 0.25 है, 10 की पावर -6। देखो, जब भी इसका हम रूट निकालेंगे इसका, तो 10 की पावर -3 बच जा, आधा हो जाता है। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और 25 का जो रूट होता है 5 होता है, तो 0.5 इसका आ जाएगा। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। अगर इसको दशमलव में बदलना पड़ जाए, क्या करना है, दशमलव में बदलना है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, 1/3 लिख सकते हैं, 0 क्योंकि 1000 होता है, और इसको 5/10 लिख सकते हैं। तो 5 में 10,000 लिखोगे, तो दशमलव में तो 4 के पहले पॉइंट लगा देना,
तो ये दशमलव में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक फल विक्रेता 100 रुपए में 10 सेब खरीदता है। 100 रुपए में कितने सेब खरीद रहा है? 10। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक सेब का मूल्य कितना रुपए है? 10 रुपए। एक सेब की कीमत कितनी है? 10 रुपए। 25% के लाभ पर उसे 100 रुपए में कितने सेब बेचेगा? चलते हैं क्वेश्चन करने के लिए। नेक्स्ट है 5th नंबर क्वेश्चन है। तो एक सेब की कीमत कितनी होगी? 10 रुपए होगी। 10 रुपए हो गया तो सीपी आपका 10 रुपए हो गया। ठीक है, 25% का लाभ कमाते हो तो एसपी का एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको मैंने, 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाई 100 गुणे में सीपी। 25 है तो 100 प्लस में 25 कर दो, बट्टे में 100 आ जाता है। सीपी आपको पता है 10 रुपए, 125 आ गया, बट्टे में 100 आ जाएगा नीचे, गुणे में 10। इसे सॉल्व कर लो। 25 पंजे 25 चौका, और काटो इसको। किससे काटोगे? काटो मत, इसका ऐसे ही रहने दो। 10 पंजे 50 हो गया, बटे 4। देखो अब आपको इसमें आपको क्या निकालना है कि 100 रुपए में कितने, इसे 100 रुपए बना दो तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो 100 रुपए में 4 दूना 8, तो कितने सेब खरीदेगा, बेचेगा, सॉरी 8 सेब बेचेगा। 100 रुपए में 8 सेब बेचेगा, तो 8 सेब इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप कर सकते हो। 6 नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है? ये 5th था। 6 नंबर, एक आयत के क्षेत्र लंबाई में 10% वृद्धि कर दी जाए और 10% ही कमी कर दी जाए। देखो इसका शॉर्टकट ट्रिक है मेरे पास। शॉर्टकट ट्रिक क्या है इसका? जब भी आपके अमाउंट सेम हो और एक घटा रहा हो और एक बढ़ा रहा हो, एक घटा रहा हो और एक बढ़ा रहा हो, और सेम वैल्यू लिखी हो, जैसे 10% बढ़ा रहा हो 10% घटा रहा हो, तो इसका जो आंसर आएगा हमेशा कमी आएगी। क्या आएगी? कमी, मतलब हानि आएगी हमेशा। और इसका ट्रिक ये कहता है जितनी वैल्यू है उसको गुणा कर दो आपस में, बट्टे में 100 लिख दो। 2 जीरो से 2 जीरो, तो 1% की क्या आ जाएगी, इसमें कमी हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ 20-20 होता तो आपको 20 गुना 20 लिखना है, बटे में 100 लिखना होता। 30-30 होता, 30 गुना 30 लिखना, बटे में 100। ये शॉर्टकट ट्रिक है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 7th नंबर पे। 7th कह रहा है a प्लस 1 में b बराबर में b प्लस 1 में c बराबर में c प्लस 1 में। अगर मैं a की वैल्यू 1 डाल दूं और b की भी वैल्यू 1 डाल दूं तो 2 हो जाएंगे ये। इसको भी 1 डाल दो, इसको भी 1 डाल दो, तो ये भी 2 हो रहे हैं। 1 डाल दो यहाँ पे भी, 1 यहाँ पे भी, ये भी 2, तो तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं क्योंकि तीनों 2-2। इसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो अगर ये 2-2 सेटिस्फाई हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या, आपने a की जगह 1 रखा, b की जगह भी 1 रखा और c की जगह भी 1 रखा। तो आपको बोला कि ए बी सी का मान ज्ञात करना, तो 1 गुना 1 गुना 1, तो कितना आंसर हो जाएगा? 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। आशा करता हूँ ये सातों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये क्वेश्चन सारे आपको समझ में आ गए हैं और आप मेरी क्लास से थोड़ा सा भी आपको बेनिफिट मिले तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।